ग्वालियर में एक जिम संचालक ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुआ। जिस कंपनी से उसने लोन लिया था उसके कस्टमर केयर पर बात की तो कोई हेल्प नहीं मिली। इसके बाद वेबसाइट से लोन क्लोजर के लिए एक नंबर मिला जिस पर एक कॉल किया। यहां से बात करने वाले ने एक दिन में लोन क्लोजर कर एनओसी देने का आश्वासन दिया। इसके बाद फाइनेंस कंपनी के नाम से जिम संचालक को एक लोन क्लोजर मेल आया। फिर एक अकाउंट नंबर दिया गया। इस अकाउंट में जिम संचालक ने 5,41,000 रुपए आरटीजीएस कर दिए। इसके बाद ना उसे पैसे वापस मिले और ना ही लोन क्लोज की एनओसी मिली। ठगी का एहसास होते ही जिम संचालक ने पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत की। शहर के लश्कर गुजरात पुल धर्मेंद्र ट्रेवल्स के पास निवासी देवेंद्र सिंह पुत्र राज बहादुर सिंह गुर्जर पेशे से जिम संचालक हैं। जयेंद्रगंज राजीव प्लाजा में उनकी एक एडी फिटनेस पॉइंट के नाम से जिम है। पिछले साल 18 अक्टूबर 2023 को देवेंद्र ने लैंडिंग कार्ड फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंस कंपनी से जिम में नई मशीन लगाने के लिए 7,74,000 का लोन लिया। लोन उसे उनके एक परिचित ने दिलवाया था। काम अच्छा चलने पर समय से अपनी किश्त जमा कर रहा था। 1-2 जगहों से उसका फंसा हुआ पैसा वापस आ गया था, जिस पर वो लोन की शेष राशि जमा करके लोन अकाउंट क्लोज करना चाहता था। जब वो कंपनी के लोकल ऑफिस गया तो वहां उसे रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद इंटरनेट से फाइनेंस कंपनी का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया और बातचीत की तो वहां लोन क्लोज करने में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे थे। यहीं से देवेंद्र को एक मोबाइल नंबर मिला जिस पर संपर्क कर लोन क्लोज होने की सलाह दी गई। कस्टमर केयर की वेबसाइट से मिलने पर नंबर पर 29 अगस्त 2024 को जब देवेंद्र ने संपर्क किया तो कॉल रिसीव करने वाले ने विश्वास दिलाया कि आज ही के दिन उनका लोन क्लोज हो जाएगा। इसके बाद जिम संचालक का विश्वास जीतने के लिए उसने रजिस्टर्ड ईमेल पर एक फोर्स क्लोजर लेटर भेजा जिसमें देवेंद्र के लोन से संबंधित सभी जानकारी थी। इसमें देवेंद्र को विश्वास हो गया कि वो सही जगह बातचीत कर रहा है। अब कॉल करने वाले ने उसे एक अकाउंट नंबर भेजा जिसमें लोन की शेष राशि ट्रांसफर करने के लिए कहा। यह अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। देवेंद्र ने रुपए ट्रांजैक्शन कराने से पहले जब अकाउंट नंबर की डिटेल चेक की तो ये भी फाइनेंस कंपनी के नाम पर था। इसके बाद उसने बैंक से 5,41,000 रुपए ट्रांसफर करा दिए। अब उसे बोला गया कि शाम तक एनओसी मिल जाएगी। इसके बाद जिम संचालक ने 29 अगस्त 2024 की शाम को कंपनी के उसी नंबर पर एनओसी के लिए कॉल किया। जवाब मिला कि इस समय वर्क लोड ज्यादा है, कल 30 अगस्त सुबह देता हूं। इसके बाद देवेंद्र ने सुबह दोपहर फोन लगाया तो कभी 15 मिनट और कभी 20 मिनट का बोलकर शाम हो गई। अब उसे संदेह हुआ तो उसने कस्टमर केयर पर संपर्क किया और बताया कि उसने लोन की पूरी राशि भर दी है पर उसे एनओसी नहीं मिली। कंपनी ने कहा कि उसका लोन तो पूरा बकाया दिख रहा है। फिर उसने वो अकाउंट दिया, उसमें कैश डाला था, लेकिन फाइनेंस कंपनी से पता लगा कि ये उनकी कंपनी का अकाउंट ही नहीं है। इसके बाद उसे यकीन हो गया कि वो फ्रॉड का शिकार हो चुका है। 30 अगस्त की शाम क्राइम ब्रांच पुलिस से शिकायत की गई जिस पर जांच के बाद मामला दर्ज हुआ। इस मामले में एएसपी निरंजन शर्मा का कहना है कि लोन क्लोजर के नाम पर एक युवक के साथ धोखाधड़ी हुई है। क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें बैंक अकाउंट चंडीगढ़ का है और कॉल बिहार से आया था। जरा देवेंद्र गुर्जर के साथ क्या हुआ? कौन सा लैंडिंग कार्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड सही ठीक है। मामला सामने आया क्राइम ब्रांच। फरियादी देवेंद्र गुर्जर हैं। उन्होंने लैंडिंग कार्ड प्राइवेट लिमिटेड से जो है फाइनेंस करवाया था 6,40,000 रुपये और वो को किस्तें जमा कर रहे थे। चूँकि उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने से उन्होंने फाइनेंस जो लोन लिया था वो इकट्ठा जमा करना चाह रहे थे। इस संबंध में उनने कस्टमर केयर को कॉल किया। कस्टमर केयर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर उनने गूगल पर जो है